Hello everyone, this is Ritu and you are watching Maths Pirates. Today we will discuss question number 8th and 9th of exercise 7.9 of chapter differentiation. So let's start. Question number 8 is, if x equals to 3 sin t minus sin 3t and y equals to 3 cos t minus cos 3t, then find d square y by dx square at t equals to pi by 3. देखो x और y आपको दे रखा है, फाइंड क्या करना है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा. और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे, देखो x और y दोनों क्या दे रखे, पैरामीट्रिक फंक्शंस दे रखे हैं. तो सबसे पहले आप इनको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और उसके बाद क्या निकालोगे, डी वाई बाई डी एक्स. एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद उसका जब अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तब हमें मिलेगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र मीन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. सो क्वेश्चन शुरू करते हैं. x दे रखा है 3 sin t माइनस साइन 3t. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर. पैरामीटर क्या है यहाँ पे, t. सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t. सो x का हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल्स टू 3 sin t का cos t. 3 कॉन्स्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, तो ये हो गया 3 cos t माइनस साइन 3t का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, cos 3t. और 3t का जब करेंगे तो क्या आएगा 3, क्योंकि t का क्या हो जाएगा 1. तो dx बाई डी टी आ गया मेरे पास 3 cos t माइनस 3 cos 3t. अब बात करते हैं y की. y है 3 cos t माइनस cos 3t. डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी इक्वल्स टू cos t का आप सबको पता है माइनस साइन t होता है, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 sin t माइनस cos 3t था. डिफ्रेंशिएट करेंगे cos का तो माइनस साइन आएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, तो cos 3t का हो गया साइन 3t. और जब इस 3t का डिफ्रेंशिएट करेंगे 3 आएगा और वो मैंने आगे लिख दिया. तो मेरे पास dy बाई डी टी आ गया. मैंने दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया. 3 कॉमन लेने के बाद आया साइन 3t. क्या किया मैंने, पहले ये वाली टर्म जो पॉजिटिव टर्म थी उसको पहले लिख लिया और नेगेटिव को बाद में. तो dy बाई डी टी आ गया मेरे पास 3 sin 3t माइनस साइन t. ठीक है, अब देखो यहाँ से dx बाई डी टी आ गया, यहाँ से dy बाई डी टी. बट मैं इसको थोड़ा और सिंपल लिख सकती हूँ, राइट. कैसे, देखो cos c माइनस cos d, dx बाई डी टी की बात करते हैं. cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू. तो 3 पहले से कांस्टेंट था, एज इट इज़ रखा. देखो मैं यहाँ आपको लिख के बता रही हूँ, cos c माइनस cos d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू. ठीक है, तो ये हो गया 3 कांस्टेंट पहले से था इंटू 2 साइन t प्लस 3t बाई टू इंटू साइन t माइनस 3t बाई टू. तो dx बाई डी टी आ गया मेरे पास माइनस के 6 साइन 2t इंटू साइन माइनस t. कैसे आया भाई, t प्लस 3t 4t बाई टू 2t हो जाएगा. और यहाँ पे t माइनस 3 माइनस के 2t अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल क्या आ जाएगा, माइनस के t. अब देखो dx बाई डी टी आपको मैंने पहले भी बताया था, साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के, राइट. तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, यानी माइनस बाहर आ जाएगा और साइन टी हो जाएगा. माइनस ऑलरेडी यहाँ था तो माइनस माइनस प्लस. सो dx बाई डी टी आ गया मेरे पास 6 साइन 2t इंटू साइन टी. अब बात करते हैं dy बाई डी टी की. dy बाई डी टी में हमारे पास आया था 3 साइन 3t माइनस साइन टी. तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू. और मैंने वैल्यूज पुट की, 3 इंटू 2 कोस वैल्यू क्या थी 3t और t, यानी 3t प्लस टी बाई टू इंटू साइन 3t माइनस टी बाई टू. तो ये हो गया dy बाई डी टी इक्वल्स टू 6 इंटू कॉस 4t बाई टू 2t और 2t बाई टू t. तो ये हो गया साइन t. ठीक है, तो dx बाई डी टी ये आ गया और dy बाई डी टी ये आ गया. मुझे क्या चाहिए, dy बाई dx. तो उसके लिए dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी. dy बाई डी टी की वैल्यू पुट की और dx बाई डी टी की वैल्यू पुट की. 6 से 6 कैंसिल, साइन t से साइन t कैंसिल. मेरे पास बचा क्या, cos t अपॉन साइन 2t और उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, cot 2t. तो मेरे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है. अब मुझे फाइंड क्या करना था, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र. इट मीन्स मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x. सो मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ इसको विद रिस्पेक्ट टू x. तो मेरे पास आएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है,
कॉट टी का होता है माइनस कोसिकेंड स्क्वायर टी, राइट। तो कॉट 2t क्या हो जाएगा, माइनस कोसिकेंड स्क्वायर 2t, और जब 2t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, और t का क्या हो जाएगा dt/dx, क्योंकि मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, और t एक अदर फंक्शन है तो ये हो जाएगा dt/dx। अब जो dt/dx है उसकी वैल्यू क्या थी वो पुट करते हैं, dt/dx dx/dt ये है, तो dt/dx क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ गया मेरे पास -2, ये 2 आगे लिख दिया, -2 कोसिकेंड स्क्वायर 2t इंटू 1/6 साइन 2t इंटू साइन t, ये dt/dx की वैल्यू लिख दी मैंने। अब देखो 2 से 6 कैंसिल होगा तो 2 3 जा 6, साइन 2t को 1/sin 2t लिखा हुआ है, अगर मैं 1/sin 2t को मैं क्या लिख सकती हूँ कोसिकेंड 2t, राइट। 2 कोसिकेंड स्क्वायर पहले से थे, कोसिकेंड स्क्वायर 2t है, यानी कोसिकेंड की 2 पावर पहले से है और एक यहाँ से आ गई, तो कोसिकेंड क्यूब 2t आ गया और नीचे क्या है साइन t, ये आ गया मेरे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब मुझे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है किस वैल्यू पे, t इक्वल्स टू π/3। सो मैं चेक करूँगी, जो ये वैल्यू है इसमें t की जगह π/3 पुट करूँगी तो ये हो गया -1/3 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर। अब t की जगह π/3 पुट कर रही हूँ तो 2 आ गया है, तो क्या आ गया 2π/3 अपॉन साइन t की जगह क्या लिखा π/3 इक्वल्स टू -1/3 एज इट इज़ कोसिकेंड 2π/3, क्या वैल्यू हो जाएगी कोसिकेंड 2π/3 की 2/√3, और इसका क्या है क्यूब अपॉन √3/2, साइन π/3 की क्या होती है √3/2, राइट। तो मैंने वैल्यूज़ पुट की। अब देखो √3/2 जो ये यहाँ पे है, तो मैं इसको क्योंकि डिवाइड में है तो रेसिप्रोकल होकर इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3, और यहाँ पे भी ऑलरेडी यही टर्म है, तो 3 पहले से थी, एक टर्म और आ गई, इट मीन्स ये क्या हो गया -1/3 2/√3 की पावर 4। अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16, और √3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, √3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मिलके एक 3 बनाएंगे, और ये इट मीन्स 3 3 9, तो ये आ गया 16/9। सो d²y/dx² एट t इक्वल्स टू π/3 आ गया मेरे पास -16/27, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू a sin pt एंड y इक्वल्स टू b cos pt देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d²y/dx² एट t इक्वल्स टू 0, also show that a² minus x² into y d²y/dx² plus b² equals to 0। देखो x आपको दे रखा है फंक्शन, y फंक्शन आपको दे रखा है, दोनों पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले हमें d²y/dx² निकालना है, उसके बाद उसकी वैल्यू चेक करनी है t इक्वल्स टू 0 के ऊपर, उसके बाद आपको इस इक्वेशन को शो करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। देखो x दे रखा है a sin pt, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और पैरामीटर क्या है t, सो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx/dt आ जाएगा, a कांस्टेंट एज इट इज, साइन pt का क्या हो जाएगा cos pt, और जब pt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा p, इट मीन्स dx/dt आ गया मेरे पास ap इंटू cos pt। अब y इक्वल्स टू b cos pt है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो y का हो जाएगा dy/dt इक्वल्स टू cos pt का क्या होगा माइनस साइन pt, और b ऑलरेडी कांस्टेंट एज इट इज रहेगा तो माइनस के b साइन pt, और जब pt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p आएगा, तो dy/dt आ गया मेरे पास -bp साइन pt। मुझे चाहिए dy/dx, तो ये आएगा dy/dt अपॉन dx/dt, वैल्यूज पुट करो, -bp साइन pt अपॉन ap cos pt, p से p कैंसिल, तो ये हो जाएगा -b/a tan pt। तो मेरे पास यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ चुकी है। अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d²y/dx² इक्वल्स टू -b/a क्या था कांस्टेंट, तो -b/a एज इट इज रहेगा। tan pt का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, tan pt का क्या हो जाएगा sec² pt, और जब pt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p कांस्टेंट एज इट इज, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा dt/dx, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो d²y/dx² क्या आया मेरे पास -b/a sec² pt इंटू p, dt/dx की वैल्यू क्या है देखो, dx/dt था ap cos pt, तो dt/dx क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो 1/ap cos pt, p से p कैंसिल, तो ये आएगा माइनस के b, एक a यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये हो जाएगा a²। cos pt 1/cos pt को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos pt को हम लिख सकते हैं sec pt, और 2 ऑलरेडी sec² थे, देखो
2 सेक स्क्वायर ऑलरेडी है ना, सेक स्क्वायर पीटी, और एक यहाँ से आ गया, इट मीन सेक क्यूब पीटी। सेक की पावर कितनी हो गई 3, तो ये हो गया माइनस बी बाई ए स्क्वायर सेक क्यूब पीटी। अब देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मुझे वैल्यू किस पे चेक करनी है, तो मेरे पास आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, बट मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी थी एट टी इक्वल्स टू 0, तो मैं वैल्यू चेक करती हूँ, जहाँ पे टी है वहाँ पे 0 रख दो, तो माइनस बी बाई ए स्क्वायर सेक क्यूब 0, राइट। पी है, टी की जगह 0 पुट करोगे तो पी इंटू 0 0 ही बनेगा, तो हो जाएगा सेक क्यूब टी। और सेक किसका ऑपोजिट होता है, कोस का। कोस 0 कितना होता है 1, तो सेक 0 भी क्या होगा 1, इट मीन्स ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए स्क्वायर। सो मैंने डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी इक्वल्स टू 0 के ऊपर फाइंड की, तो वो क्या आई माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब हमें एक इक्वेशन भी पुट करनी थी, इक्वेशन प्रूव करनी थी, वो है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दूँ, राइट। तो मैंने ये यहाँ पे वैल्यूज रखी, ए स्क्वायर माइनस, अब एक्स की वैल्यू थी ए साइन पी टी, तो एक्स स्क्वायर की क्या हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पी टी, इंटू वाई की वैल्यू है बी कोस पी टी, ये लिख दिया। बी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है माइनस बी बाई ए स्क्वायर इंटू सेक क्यूब पी टी, और प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करो, ए स्क्वायर एज इट इज़, मैंने दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यह है 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी इंटू बी कॉस पी टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये है माइनस बी बाई ए स्क्वायर एज इट इज, सेक क्यूब को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन में कॉस क्यूब पी टी, क्यों, क्योंकि उसका रीज़न है, आगे देखो नेक्स्ट लाइन में क्या रीज़न है उसका। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, मेरे पास बचा एक बी यहाँ से और एक यहाँ से, तो ये हो गया माइनस के बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर पी टी को मैं क्या लिख सकती हूँ कोस स्क्वायर पी टी, और एक कोस पी टी यहाँ से आया, और डिनोमिनेटर में क्या था कोस क्यूब पी टी, तो ये था इसका रीज़न लिखने का। इससे देखो ये 3 पावर्स इस 3 पावर से कैंसिल हो गई, तो मेरे पास बचा माइनस के बी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, और वो क्या होता है 0, राइट। तो यही हमें प्रूव करना था। अब देखो पार्ट थर्ड, if x equals to a sec cube theta and y equals to a tan cube theta, then find d square y by dx square at theta equals to pi by 4। आपको x और y 2 फंक्शंस दे रखे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस हैं, और पैरामीटर क्या है थीटा है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है d square y by dx square की at theta equals to pi by 4, ओके। सो देखो आपको जो फंक्शंस दे रखे हैं डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और पैरामीटर क्या है थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये आएगा डी एक्स बाई डी थीटा। एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या आया डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल्स टू, आप देखो ए कांस्टेंट है एज इट इज रहेगी, सेक क्यूब थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, इट मीन्स 3a सेक क्यूब। देखो सेक क्यूब थीटा का क्या होगा थोड़ा डिटेल से बताती हूँ, 3 आगे आ जाएगा, ठीक है, और एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, राइट। तो मैंने क्या किया, ये a ऑलरेडी कांस्टेंट था तो आगे था, मैंने इसको लिख दिया 3a सेक स्क्वायर थीटा, और अब सेक थीटा को डिफरेंशिएट किया तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखो ये सेक स्क्वायर और सेक थीटा दोनों को कंबाइन करके मैं सेक क्यूब थीटा लिख सकती हूँ ना, पावर्स कलेक्ट कर ली, तो डी एक्स बाई डी थीटा आ गया मेरे पास 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। अब बात करते हैं y की, y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल्स टू a एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, टेन क्यूब थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे 3 आगे आएगा, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई, और ये डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू आई। मुझे फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यूज पुट करूँगी, तो वो मेरे पास क्या है डी वाई बाई डी थीटा 3a टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 3a सेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा। वैल्यूज पुट की मैंने, आप देखो 3a से 3a कैंसिल, 3a से 3a कैंसिल, एक टेन से एक टेन थीटा कैंसिल, और सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा, और यहाँ पे बचा टेन थीटा, है ना। तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा। अब अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप, भाई टेन थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना, और सेक थीटा को क्या लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, मेरे पास क्या है साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया साइन थीटा। मुझे तो फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स इसको अगेन डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, और थीटा को भी डिफरेंशिएट करूंगी तो क्या आएगा डी थीटा बाई डी एक्स। आप देखो कॉस थीटा एज इट इज, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी 3, डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू थी 3a सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा, बट मुझे डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए तो मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ओके। आप देखो क्या सॉल्यूशन होगा, हमने इसको कॉस और साइन की फॉर्म में बना लिया। देखो
cos थीटा एज इट इज़ है इंटू 1/3a। मैं अब 1/sec क्यूब थीटा को क्या लिख सकती हूँ, cos क्यूब थीटा लिख दिया मैंने। अब tan थीटा, tan थीटा को मैं कैसे लिख सकती हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा। यहाँ आना चाहिए ना cos थीटा, मैंने क्या किया, इस cos थीटा को यहाँ से ऊपर लिख दिया, यहाँ पे भी लिख सकती हूँ ना मैं। तो cos को जो मैंने कलेक्ट किया तो ये हो गया cos की पावर 1 3 4 और 1 5, यानी cos रेज टू पावर 5 थीटा अपॉन sin थीटा। तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया मेरे पास 1/3a cos 5 थीटा अपॉन साइन थीटा, cos रेज टू पावर 5 थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र की वैल्यू चाहिए थी थीटा पाई बाई 4 पे, तो 1/3a थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट करूँगी, cos रेज टू पावर 5 पाई बाई 4 अपॉन साइन पाई बाई 4। अब आपको पता है cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/3a इंटू cos रेज टू पावर 5। cos पाई बाई 4 की पावर होती है, की वैल्यू होती है 1/√2 और उसकी पावर 5 अपॉन साइन पाई बाई 4 भी 1/√2 होता है, राइट। तो यहाँ पे पावर 5 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो 1 पावर तो कैंसिल होगी क्योंकि क्या है डिवाइड में। तो जब सोल्व करेंगे तो क्या होता है भाई, अगर ऐसा है a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n, बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, डिवाइड में है तो सब्ट्रैक्ट और अगर मल्टीप्लाई में है तो ऐड। तो हो जाएगी 5 - 1 4 बचेगी, तो हो गया 1/3a इंटू 1/√2 रेज टू पावर 4। अब √2 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, √2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम, तो ये एक 2 बनाएगा और ये एक 2, तो 2 कितना हो गया 4, तो हमारे पास आ गया 1/3a इंटू 4, 1/3a इंटू 4। तो ये आ जाएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1/12a। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू cos t प्लस log ऑफ 10t/2 and y equals to sin of t, then find the value of d square y by dx square and d square y by dx square at t equals to pi by 4। तो फर्स्ट क्या है, हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो देखो x है cos t प्लस log ऑफ 10t/2, पैरामीटर क्या है t, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का हो जाएगा dx बाई dt इक्वल्स टू cos t का आएगा माइनस के sin t प्लस log ऑफ 10t/2। log ऑफ 10 का क्या होगा, कुछ भी हो भाई, हम इसको क्या लेट कर लेते हैं x, तो log ऑफ दिस क्या हो जाएगा 1/this, तो ये हो जाएगा 1/10t/2। अब 10t/2 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर t/2, 10 का sec स्क्वायर हो गया, और t/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा t/2 को 1/2, तो ये आ गया मेरे पास dx बाई dt इक्वल्स टू माइनस साइन टी प्लस 1/2। अब 10t को मैं क्या लिख सकती हूँ 1/10t/2 को क्या लिख सकती हूँ, या तो मैं कोट लिखूँ, और कोट को मैं कैसे लिखूँगी cos अपॉन साइन, या फिर 1/10 की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/sin t/2 इंटू cos t/2, और इसको मैं क्या यहाँ ऊपर ले जाऊँगी तो क्या हो जाएगा cos t/2 अपॉन साइन t/2 इंटू sec स्क्वायर t/2 क्या हो जाएगा 1/cos स्क्वायर t/2। ठीक है, एक पावर से एक पावर कैंसिल, और जब पावर कैंसिल की तो उसके बाद आपको दिख रहा है 2 sin t/2 इंटू cos t/2, राइट। और ये तो हमारे पास फॉर्मूला है किसका, sin 2t का, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू cos ऑफ x, राइट, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो 2 sin t/2 इंटू cos t/2 का क्या होगा sin 2, और जो हमारे पास एंगल है, तो एंगल है हमारे पास t/2, तो 2 से 2 कैंसिल और ये आ जाएगा प्लस 1/sin t। तो dx बाई dt आ गया मेरे पास, मैंने एलसीएम लिया sin t, तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t का किसको क्या होता है cos स्क्वायर t अपॉन साइन t। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, तो ये आया dx बाई dt। अब हमारे पास है y sin t, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा cos t, राइट। dy बाई dx फाइंड करेंगे, उसके लिए मुझे वैल्यू चाहिए थी dy बाई dt की और dx बाई dt की, दोनों की वैल्यूज पुट करो, तो dy बाई dx क्या है cos t अपॉन dx बाई dt cos स्क्वायर t अपॉन sin t, cos t से cos t कैंसिल, तो ये है sin t अपॉन cot t, और ये क्या बन गया tan t। ठीक है, आप देखो
नेक्स्ट करेंगे dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास tan t, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, और वो क्या था tan t को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा sec स्क्र t इंटू डी टी बाई डी एक्स। भाई tan t का हो गया sec स्क्र t, बट t का क्या होगा डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। अब डी एक्स बाई डी टी क्या था cos स्क्र t अपॉन साइन t, मुझे चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो मैंने उसका क्या कर दिया रेसिप्रोकल, तो डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र आ गया मेरे पास sec स्क्र t इंटू साइन t अपॉन cos स्क्र t। 1 अपॉन cos स्क्र t को मैं sec स्क्र t लिख सकती हूँ, तो मैंने ये लिखा sec स्क्र t इंटू साइन t। जो 1 अपॉन cos स्क्र t था उसको भी मैंने लिखा sec स्क्र t, तो sec स्क्र और sec स्क्र मिलके क्या बन गए sec रेज टू पावर 4 t इंटू साइन t। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमें फाइंड करना है डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र और डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो मैंने देखो यहाँ से हमारे पास आया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्र, बट मुझे डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र भी तो फाइंड करना था, तो हमारे पास यहाँ पे आया था डी वाई बाई डी टी इक्वल्स टू कॉस टी। अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र क्या आ गया कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, राइट। तो डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4, माइनस साइन टी की जगह पाई बाई 4 रखा तो ये हो गया माइनस 1 बाई रूट 2। ये तो मैंने निकाला डी स्क्र वाई बाई डी टी स्क्र, बट मुझे डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र में भी टी की वैल्यू पाई बाई 4 पुट करनी है, तो ये मैंने डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 सेक रेज टू पावर 4 पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। अब 1 अपॉन कोस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 2, कोस पाई बाई 4 क्या होता है 1 कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 है, तो सेक इसका ऑपोजिट हो जाएगा यानी रूट 2 है ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा। और पावर कितनी है 4, तो रूट 2 की पावर 4 इंटू में साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। रूट 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है 2, राइट। रूट 2 रेज टू पावर 4 सॉरी रूट 2 रेज टू पावर 4 4 होता है। देखो रूट 2 को 4 टाइम जब हम लिखते हैं तो ये आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 यानी कि 4, बट मेरे पास रूट 2 भी है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, आगे का सोल्व किया मैंने, और इंटू में 1 अपॉन रूट 2। तो इस रूट 2 को जब इसको से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2 है ना, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट टी इक्वल्स टू पाई बाई 4 मेरे पास आया 2 रूट 2। नेक्स्ट देखिए, if x equals to sin t and y equals to sin pt then prove that 1 minus x square d square y by dx square minus x dy by dx plus p square y equals to 0। तो x गिवन है मुझे और y गिवन है, मुझे ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी है। तो देखो दोनों ही पैरामीट्रिक फंक्शन है और पैरामीटर क्या है t, सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर t, तो ये हो जाएगा dx by dt इक्वल्स टू साइन t का cos t इक्वल्स टू, अब देखो y का क्या है साइन पी टी, तो y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टू इक्वल टू साइन पी टी का कॉस पी टी, बट जब पी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा p, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी आ गया हमारे पास और यहाँ से डी वाई बाई डी टी। तो हमें फाइंड क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स के है, तो ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दोनों की वैल्यूज पुट की p कॉस पी टी अपॉन कॉस टी। मुझे क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका मतलब इसको मुझे दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये आया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी पी कॉस पी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पी तो क्या है कॉन्स्टेंट एज इट इज रहेगा, कॉस पी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस के साइन पी टी, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन पी टी, और जब पी टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अगेन पी, तो पी और पी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर साइन पी टी इंटू, अब तक तो डिफ्रेंशिएशन साइन पी टी का किया था, बट एक्स का डिफ्रेंशिएट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का भी होगा डी टी बाई डी एक्स माइनस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कोस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस के साइन टी, भाई डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन टी और टी का क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो कॉस टी का स्क्वायर हो गया, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आया मेरे पास माइनस पी स्क्वायर कोस टी इंटू साइन पी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया पी कोस पी टी इंटू साइन टी, और दोनों में ही डी टी बाई डी एक्स था तो वो मैंने क्या ले लिया बाहर अपॉन कोस स्क्वायर टी। या आगे देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर, ये एज इट इज़। अब मैं क्या करूँगी इसमें डी टी बाई डी एक्स की जो वैल्यू वो रख देंगे, वो क्या थी 1 अपॉन कॉस टी, ये एज इट इज़ अपॉन 1 अपॉन कॉस टी। अब देखो कॉस स्क्वायर था
ऑलरेडी और कॉस टी है, तो मैंने सिर्फ कॉस स्क्वायर उस साइड लेके गई, क्योंकि मुझे इक्वेशन में जो प्रूव करना है मैं उसको भी साथ लेके चलूँगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कोस के टी को मैं इधर लेके गई, तो यह है कोस के टी इंटू डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र इक्वल्स टू माइनस पी स्क्र कोस टी इंटू साइन पी टी अपॉन कोस टी प्लस पी कोस पी टी इंटू साइन टी अपॉन कोस टी। किया क्या, ये कोस स्क्र तो उस साइड लेके गई और इस कोस टी को दोनों के नीचे अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो कोस के टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्र टी लिख सकती हूँ ना। कॉस के टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्र टी इक्वल्स टू माइनस पी स्क्र, इस कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, तो माइनस पी स्क्र साइन पी टी बचा प्लस, अब देखो कुछ कैंसिल हुआ नहीं हुआ, तो मैं क्या लिखूंगी, प्लस साइन टी इंटू पी कॉस पी टी अपॉन कॉस टी, ठीक है। मैंने सिर्फ इसको साइन टी लिखा और इसको ऐसे लिखा, क्यों लिखा, इसका रीज़न देखो, यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू है साइन टी और y की वैल्यू है साइन पी टी, मुझे ये इक्वेशंस बनानी है, तो मैं इन वैल्यूज़ को वहाँ पे यूज़ करूँगी। तो x है साइन टी, अब साइन स्क्र टी का मतलब x साइन टी है, तो साइन स्क्र टी का मतलब x स्क्र, साइन पी टी क्या था, y था, और p कॉस पी टी अपॉन कॉस टी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है। देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये मैंने यहाँ पे पुट की, तो ये मेरे पास आ गई 1 माइनस एक्स स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र, ये प्लस उधर जाके साइन चेंज हो जाएंगे ना, तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस पी स्क्र वाई इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।